एनिमीज टू लवर्स का लेवल ही अलग है यार। ट्विस्टेड हिट में तो आग ही लगा दिया ना हुएंग ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जहां पे हम ब्यूटीफुल कहानियों में लाइव करते हैं। आज हम शुरू करेंगे कैरेक्टर स्केच और चैप्टर 1 से। वो उससे नफरत करता है, उतनी ही जितनी उसे चाहता है। गॉर्जियस, ओवर कॉन्फिडेंट और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के रास्ते पर जॉश चेन ने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जिसे वो चार्म ना कर पाया हो, एक्सेप्ट जूल्स फकिंग एम्ब्रोज। ये खूबसूरत रेड हेड उसके लाइफ का सबसे बड़ा पेन है, लेकिन साथ ही वो उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। जब उनकी एनिमोसिटी एक अनफॉरगेटेबल रात में बदल जाती है, जॉश एक सोल्यूशन प्रपोज करता है, एक एनिमीज विद बेनिफिट्स अरेंजमेंट। सिंपल रूल्स के साथ, नो जेलसी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो लव। जूल्स एम्ब्रोज, एक आउटगोइंग एम्बिशियस लड़की, अब सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रही है, अटर्नीज बार एग्जाम पास करना। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एक ऐसे डॉक्टर में जो इनसफरेबल का लाइव एग्जाम्पल है, चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे वो जॉश को और जानती है, उसे समझ आता है कि उस आदमी में सिर्फ एरोगेंस ही नहीं, कुछ और भी छुपा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, और उसकी एक ही सैल्वेशन। उन दोनों का रिश्ता एक हेल में बनी मैच है, और जब उनके पास्ट के डीमंस लौट कर आते हैं, दोनों को अपने ऐसे सच्चों का सामना करना पड़ता है जो या तो उन्हें बचा लेंगे या सब कुछ बर्बाद कर देंगे। डेटिंग ऐप पे किसी लड़के को राइट स्वाइप करना जिसके हाथ में मछली हो, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। और अगर उसका नाम टॉड हो, डबल रेड फ्लैग। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ थी, डीसी के सबसे ट्रेंडी बार द ब्रॉन्ज गियर में, अकेली बैठी हुई अपना रिडिकुलसली महंगा वॉडका सोडा पी रही थी, क्योंकि मुझे टॉड द फिश गाय ने डिच कर दिया था। हाँ, सही सुना तुमने। मुझे पहली बार कोई लड़का स्टूड अप कर गया, और वो भी एक मछली उठाए हुए टॉड। इतना तो बनता था कि मैं भी फक इट बोल के $16 एक ड्रिंक पे उड़ा दूं, चाहे अभी मेरे पास फुल टाइम जॉब भी नहीं थी। वैसे ये लड़के और मछली वाली फोटो का सीन क्या है? थोड़ा क्रिएटिव नहीं हो सकते क्या? जैसे शार्क्स के साथ डाइविंग करते हुए फोटो डाल दो, वो भी मरीन एनिमल ही हैं, पर थोड़ा एडवेंचरस लगता है। शायद मछली वाली बात पे इतना अटकना अजीब था, लेकिन उसने मुझे अपने बेकार दिन के बारे में सोचने से बचाया, और मेरे चिपचिपे एम्बैरेसमेंट से भी। हाफ वे कैंपस जाते हुए अचानक से बारिश शुरू हो गई। अम्ब्रेला भी नहीं था। 5% चांस ऑफ रेन, माय एस। वेदर आप कंपनी पे केस करना चाहिए मुझे। फिर 40 मिनट्स तक एक भरे हुए मेट्रो ट्रेन में फंस रहना, जहां सब जगह बॉडी ओडर था। एंड 3 घंटे का अपार्टमेंट हंट, जिसका रिजल्ट था 2 फुट ब्लिस्टर्स और 0 लीड्स। एंड ऐसे हेलिश दिन के बाद मैं टॉड के साथ डेट कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन पहले ही 2 बार पोस्टपोन कर चुकी थी। एक बार स्टडी ग्रुप के लिए, और एक बार जब मैं सिक थी। फिर सोचा चलो एक लास्ट ट्राई दे ही देती हूँ, और रिजल्ट स्टूड अप। यूनिवर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है, शिटी कमाल का। मैंने अपनी ड्रिंक खत्म की और बारटेंडर को बुलाया। कैन आई गेट द चेक प्लीज? हैप्पी आवर अभी स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन मुझे सिर्फ घर जाके अपने 2 रियल लव्स के साथ टाइम बिताना था, नेटफ्लिक्स और बेन एंड जेरीज। ये दोनों कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। इट्स ऑलरेडी कवर्ड, बारटेंडर ने कहा। मैं हैरान हो गई। उसने सिर हिला के एक टेबल की तरफ इशारा किया, जहां कुछ प्रेपी लुकिंग 20 समथिंग गाइज बैठे थे। लग रहा था सब कंसल्टेंट्स हैं अपने फॉर्मल कपड़ों से। उनमें से एक लड़का, जो बिल्कुल क्लार्क केंट जैसे दिखता था, अपना ग्लास उठा के मुझे स्माइल दिया। क्लार्क द कंसल्टेंट ने मुझे इंस्टेंट रामन डिनर से बचाया, चीयर्स टू हिम, मैंने कहा। $16 बच गए, लेकिन मैंने टिप फिर भी दी। मुझे खुद फूड सर्विस में काम किया है, तो मुझे पता है सर्विस वर्कर्स कितने एसहोल्स से डील करते हैं रोज। मैंने अपनी फ्री ड्रिंक फिनिश की, और मेरी नज़र अब भी क्लार्क द कंसल्टेंट पर थी, जिसका गेज अब मेरे फेस, हेयर और बॉडी पर स्लिप कर रहा था, काफ़ी अप्रिशिएटिवली। मैं फेक ह्यूमिलिटी में बिलीव नहीं करती थी। मुझे पता था मैं अच्छी दिखती हूँ, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अब उस टेबल तक जाती तो मैं अपना हर्ट ईगो, कुछ फ्री ड्रिंक्स, थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स और शायद 1-2 ऑर्गेजम्स अगर उसे आता हो, से सूद कर सकती थी। टेम्पटिंग था, बट नहीं, मैं इतनी थक चुकी थी कि हुकअप का पूरा ड्रामा करने का पेशेंस नहीं था। मैंने अपना फेस थोड़ा उसकी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट की एक झलक देखी। क्रेडिट देना पड़ेगा, क्लार्क द कंसल्टेंट ने मैसेज समझ लिया। थैंक यू फॉर द ड्रिंक बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और उसने मुझे अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं की, जो ज़्यादा लड़कों के बारे में नहीं कहा जा सकता। मैंने अपना बैग शोल्डर पे डाला और कोट लीनी वाली थी, जब एक डीप
कॉकी वॉइस ने मेरे स्पाइन तक गूज़बम्स भेज दिए। हे जेआर, बस 2 शब्द, इतना ही काफ़ी था मेरा फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर करने के लिए। अब तो पैवलोवियन रिस्पॉन्स बन गया था। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देती मेरा ब्लड प्रेशर तुरंत ऊपर चला जाता, हर एक बार। और दिन और बढ़िया होता जा रहा था। मेरे फिंगर्स बैग स्ट्रैप पे टाइट हो गए, पर मैंने खुद को फोर्स किया रिलैक्स करने के लिए। मैं उसे ये सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाली थी कि वो मुझे विजिबली प्रोवोक कर पाए। डीप ब्रेथ लिया, न्यूट्रल एक्सप्रेशन सेट किया और धीरे से टर्न किया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया का सबसे अनवेलकम साइड देख सकूं, साथ ही दुनिया की सबसे अनवेलकम वॉइस सुनने के बाद। जॉश फकिंग चेन, पूरे 6 फीट की हाइट, डार्क जीन्स और वाइट बटन डाउन शर्ट पहने हुए, इतना परफेक्टली फिटेड कि उसके मसल्स दिख रहे थे। पूरा प्लान करके आया होगा, नो डाउट। मुझे लगता है ये अपने अपीयरेंस पे मुझसे ज़्यादा टाइम लगाता है, और मैं भी लो मेंटेनेंस नहीं हूँ। मैरियम वेबस्टर को अगर वेन वर्ड के पास कोई फोटो लगानी हो तो उसका चेहरा चिपका दें। सबसे इरिटेटिंग बात, जॉश एक्चुअली गुड लुकिंग था। थिक डार्क हेयर, शार्प चीक बोन्स और एक स्कल्प्टेड बॉडी, पूरी लिस्ट मेरी वीकनेस वाली। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसका ईगो इतना बड़ा था कि अलग जिप कोड मिलना चाहिए था उसको। हाय जॉशी, मैंने मीठी आवाज में कहा, परफेक्टली जानते हुए कि उसे ये निकनेम कितना चुभता है। इसके लिए मैं एवा यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड और जॉश की सिस्टर का थैंक्स करती हूँ। उसकी आंखों में अनॉयंस चमकी और मैंने मुस्कुराया। दिन थोड़ा बेटर लगने लगा। सच कहूं तो जॉश ही था जिसने मुझे जेआर बुलाना स्टार्ट किया था, शॉर्ट फॉर जेसिका रैबिट, वो कार्टून कैरेक्टर। कुछ लोग उसे कॉम्प्लीमेंट समझते, पर जब तुम एक रेड हेड हो और डबल डी हो तो ये कंपैरिजन रोज सुन के पक्का इरिटेटिंग हो जाता है, और उसे ये पता था। तुम अकेले पी रही हो? जॉश ने पूछा, अपनी नज़र मेरे दोनों साइड के खाली बार स्टूल्स पर डालते हुए। अभी पीक हैप्पी आवर नहीं था और लोग ज्यादा बूथ्स में बैठे थे, बार पे नहीं। या फिर तुमने पहले ही अपने 20 फुट रेडियस के सब लोग भगा दिए? फनी यू शुड मेंशन स्केरिंग पीपल ऑफ। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो जॉश के साथ खड़ी थी। बहुत प्रिटी थी, ब्राउन हेयर, ब्राउन आईज और एक सेक्सी ग्राफिक प्रिंट रैप ड्रेस पहनी हुई। बस उसका टेस्ट इन मेन थोड़ा बेकार था अगर वो जॉश के साथ डेट पे थी। क्या जॉश को सच में सिफिलिस था? शायद नहीं। इतना तो श्योर था कि वो इतना स्लीप अराउंड करता था कि मुझे सरप्राइज नहीं होता, और मैं एक औरत के कोड का पालन कर रही थी। वार्निंग देना तो बनता था। पर उस लड़की ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि हंसी। वार्निंग के लिए थैंक्स, बट आई थिंक आई विल बी ओके। एसटीडीज पे जोक्स बना रहा है? वाह, कितना ओरिजिनल। अगर जॉश को बुरा लगा था कि मैंने उससे उसकी डेट के सामने इंसल्ट किया, तो उसने दिखाया नहीं। बस ये होप कर कि तेरे ओरल आर्ग्यूमेंट्स इससे ज़्यादा क्रिएटिव हों, वरना लीगल वर्ल्ड में मुश्किल हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है जब तू बार एग्जाम पास करे। उसके लिप्स के कोने पे एक स्मर्क आया और उसके लेफ्ट चीक पे वो छोटा सा डिम्पल दिख गया। मुझे उस डिम्पल से नफरत थी। हर बार जब वो दिखाई देता, लगता जैसे वो मुझ पे हंस रहा हो। दिल करता था उसे छुरी से मिटा दूं। मैं पास करूंगी, मैंने कूल टोन में कहा, अपने वायलेंट थॉट्स को दबाकर। जॉश हमेशा मेरा वर्स्ट वर्जन निकाल लेता था। बस ये देख लेना, अगर कभी तुझे मेडिकल मैल प्रैक्टिस के लिए सू किया गया जॉशी, तो मैं ही दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करूंगी। मैंने थेयर लॉ में अपनी जगह के लिए खूब मेहनत की थी, और सिल्वर इन क्लाइन, जहां मैंने पिछले समर इंटर्न किया था, वहां से जॉब ऑफर भी मिल गया था। अब जब सपना लॉयर बनने का इतना करीब था, तो मैं उसे हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। बिल्कुल नहीं। मैं बार एग्जाम पास करूंगी और जॉश चैन अपने वर्ड्स खाएगा। होपफुली उसमें थोड़ा सा चोक भी करे। बहुत बड़े बड़े बोल हैं किसी ऐसे बंदे के लिए जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, जॉश ने बार के अगेंस्ट लीन करते हुए कहा, जैसे कोई जीक्यू मॉडल पोज दे रहा हो। उसने टॉपिक बदल दिया, शायद मुझे बोलने का मौका देने से पहले। वैसे तो काफी ड्रेस्ड अप लग रही है किसी सोलो डेट के लिए। उसकी नज़र मेरे कर्ल्ड हेयर से शुरू हुई, मेकअप से होती गोल्ड पेंडेंट तक रुकी, जो मेरे क्लीवेज के पास था। मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो गई। क्लार्क द कंसल्टेंट के अलावा जॉश की नज़र जलती हुई थी, मॉकिंग और इंटेंस दोनों। नेकलेस की मेटल मेरी स्किन पे टपक के जैसे जलने लगी थी, और दिल करता था वो चेन तोड़ के उसके मुंह पे फेंक दूं। फिर भी मैं वहीं खड़ी रही। उसकी नज़र लेचरस नहीं थी, पर जैसे वो मुझे एनालाइज कर रहा हो, जैसे मैं एक पजल हूं, जैसे वो सॉल्व कर रहा हो।
उसकी आंखें मेरी ग्रीन कश्मीर ड्रेस से नीचे गई, ब्लैक स्टॉकिंग्स और हील्स तक, और फिर वापस मेरी हेजल आंखों से मिली। उसका स्मग गायब हो गया। अब उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। एक चार्ज साइलेंस हवा में फैल गया। फिर उसने कहा, तू किसी एक्चुअल डेट के लिए रेडी थी? उसका पोज कैजुअल था, पर आंखें नाइव्स जैसी शार्प। तू जाने वाली थी जबकि अभी सिर्फ 8:30 हुए हैं। मैंने अपनी चिन ऊपर उठा ली। चाहे एम्बैरेसमेंट से स्किन गर्म हो गई थी। जॉश बहुत कुछ था, इरिटेटिंग, कॉकी, प्योर डेविल का वर्जन, पर स्टुपिड नहीं। और वो लास्ट इंसान था जिसे मैं बताना चाहती थी कि मुझे स्टैंड अप कर दिया गया है। वो मुझे कभी भूलने नहीं देता। मत बोलना कि वो आया ही नहीं। उसके वॉइस में एक अजीब सा टोन था। मेरे अंदर का हीट और बढ़ गया। भगवान, मैंने कश्मीर क्यों पहना? ड्रेस के अंदर रोस्ट हो रही थी। तू मेरी लव लाइफ की चिंता छोड़ और अपनी डेट पे ध्यान दे। जॉश ने उस रैप ड्रेस वाली लड़की को तब से देखा भी नहीं था जब से आया था, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बारटेंडर के साथ ही हंसी मजाक में बिजी थी। बिलीव मी, मेरी टू डू लिस्ट में तेरी लव लाइफ की चिंता टॉप 5000 में भी नहीं है। उसके सार्केज्म के बावजूद वो मुझे देखना बंद नहीं कर रहा था, वो ही अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ। मेरा स्टमक अचानक हल्का सा फ्लिप हुआ, बिना किसी वजह के। गुड, मैंने कहा। वीक कमबैक था, पर दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। थकान या अल्कोहल, या फिर वो बंदा मेरे सामने। जो भी था, डेफिनेटली जॉश की वजह से। मैंने अपना कोट उठाया और सीट से स्लाइड करके उतर गई, ये सोचकर कि बिना एक और शब्द बोले बस उसके पास से निकल जाऊंगी। पर मैंने बार स्टूल और फ्लोर के बीच का डिस्टेंस गलत अंदाजा लगाया। मेरा पैर फिसल गया और एक छोटी सी गैस्प मेरे गले से निकल गई जब मेरा बॉडी पीछे को झुक गया। बस 2 सेकंड और मैं अपनी बट पर गिरने वाली थी जब एक हाथ आगे बढ़ा और मेरी रिस्ट को पकड़ लिया, मुझे सीधा खींच के खड़ा कर दिया। जॉश और मैं दोनों एक साथ फ्रीज हो गए। हमारी नज़र उस जगह पे थी जहां उसका हाथ मेरी रिस्ट के अराउंड था। मुझे याद ही नहीं था हमने लास्ट टाइम कब वॉलंटरीली एक दूसरे को टच किया था। शायद 3 साल पहले, जब उसने मुझे एक पार्टी में पूरी तरह कपड़ों के साथ पूल में धक्का दे दिया था और मैंने बदले में गलती से उसके ग्रोइन में एल्बो मार दिया था। उसके दर्द से दोहरे होने की वो याद अभी भी मुश्किल टाइम्स में कंफर्ट देती थी, लेकिन अब उसके बारे में नहीं सोच रही थी। अब मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे था कि वो कितना पास था, इतना पास कि मैं उसका कलोन महसूस कर सकती थी। सरप्राइजिंगली वो सिट्रसी और क्लीन था, ना कि फायर एंड ब्रिमस्टोन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरे नियर फॉल का एड्रेनलिन अभी भी बॉडी में घूम रहा था, हार्ट रेट को अनहेल्दी लेवल पे ले जाते हुए। तू अब छोड़ सकता है, मैंने कहा सांस कंट्रोल करते हुए। तेरे टच से मुझे हाइम्स हो जाएंगे। जॉश का ग्रिप 1 सेकंड के लिए और टाइट हुआ, फिर उसने मेरी आर्म छोड़ दी जैसे वो गरम चूल्हा हो। उसका अनरीडेबल एक्सप्रेशन गायब हो गया और अनॉयंस क्लियरली दिखने लगा। You're welcome, by the way, for making sure तू अपनी टेलबोन नहीं तोड़ बैठी जेआर। ड्रामा मत कर जॉश, मैं खुद को संभाल लेती। श्योर, उसने सार्कास्टिकली कहा। भगवान न करे तेरे मुंह से एक थैंक यू निकल जाए। तू इतनी पेन इन दी आस है, तुझे पता है? पेन इन दी आस होना बेहतर है प्योर आस होने से, मैंने सीधा जवाब दिया। दुनिया जॉश को हैंडसम और चार्मिंग डॉक्टर समझती थी। मैं उसे जजमेंटल सेल्फ राइटियस जर्क के अलावा कुछ नहीं समझती थी। तू और अच्छे दोस्त बना सकती है आवा, वो लड़की अच्छी नहीं है, तुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरे गाल तपक के लाल हो गए। 7 साल बीत गए थे उस बात को जब मैंने जॉश को आवा से मेरे बारे में ये बोलते हुए सुना था। तब जब हम दोनों नए नए दोस्त बन रहे थे, और वो बात अब भी चुपती थी। ना मैंने आवा को बताया, न जॉश को कभी ये मौका दिया कि उसे पता चले कि उसके शब्दों ने मुझे कितना हर्ट किया था। वो पहला इंसान था जिसने मुझे खराब नहीं बल्कि मेरी दोस्ती तोड़ने की कोशिश भी की, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं बैठती थी। मैंने एक फेक सी स्माइल चिपकाई। अब अगर तू एक्सक्यूज करे तो मेरा आज का कोटा तेरी प्रेजेंस बर्दाश्त करने का पूरा हो गया है। मैंने अपना कोट और ग्लव्स पहने, बैग एडजस्ट किया। अपनी डेट को मेरी तरफ से कंडोलेंसेस देना। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं उसके पास से निकल गई, कदम तेज करते हुए जब तक ठंडी मार्च की हवा मेरे चेहरे से टकराई। तब जाके मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन मेरा पल्स अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। सब लोगों में से मुझे बार में जॉश चेन से ही मिलना था। क्या दिन और खराब हो सकता था? मुझे उसके फ्यूचर टॉन्ट्स ऑलरेडी सुनाई दे रहे थे। याद है जब तुझे डेट ने स्टैंड अप किया था जेआर? याद है जब तू 1 घंटा बार में अकेली बैठी थी जैसे कोई लूजर? याद है जब तू पूरी रेडी हो गई थी, अपना फेवरेट आई शैडो भी यूज कर लिया था सिर्फ एक टॉड के लिए?
ठीक है, वो लास्ट वाली 2 चीजें उसे अभी नहीं पता थी, लेकिन मुझे उस पर इतना भरोसा था कि वो कभी ना कभी पता कर ही लेगा। मैंने अपने हाथ पॉकेट्स में और अंदर घुसा लिए और कॉर्नर मोड़ गई। बस इतना डिस्टेंस बनाना चाहती थी जितना पॉसिबल हो मेरे और सेटन के इस ह्यूमन वर्जन के बीच। द ब्रॉन्ज गियर एक लाइवली स्ट्रीट पे था। रेस्टोरेंट से भरी हुई हवा में म्यूजिक गूंज रहा था और लोग साइडवॉक तक फैल गए थे, विंटर में भी। जिस स्ट्रीट पे मैं अब चल रही थी वो बस एक स्ट्रीट डोर थी, लेकिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों साइड्स पे बंद दुकानें थीं और ज़मीन के क्रैक से कुछ पतले मुरझाए हुए पौधे उग रहे थे। सूरज अभी पूरा डूबा नहीं था, लेकिन लंबी होती शैडोज़ ने एटमॉस्फेयर को थोड़ा डरावना बना दिया था। मैं इंस्टिंक्टिवली तेज़ चलने लगी, लेकिन मेरा ध्यान जॉश के साथ हुई बात पे और मेरी लंबी टू डू लिस्ट पे अटका हुआ था। जब मैं अकेले होती हूँ तो मेरी वरीज और टास्क्स दिमाग में छोटे बच्चों की तरह चिल्लाने लगते हैं। सबको एक साथ अटेंशन चाहिए होता है। ग्रेजुएशन, बार प्रेप, शायद टॉड को एक अच्छा सा टेक्स्ट लिख के सुना दूं? नहीं, वर्थ नहीं है। ऑनलाइन अपार्टमेंट सर्च, एवा का सरप्राइज बर्थडे पार्टी इस वीकेंड। वेट अ मिनट, बर्थडे, मार्च। मैं एकदम रुक गई। ओ माय गॉड, एवा के अलावा भी मुझे एक और इंसान याद आया जिसका बर्थडे मार्च के शुरू में था। लेकिन मैंने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला, हाथ थोड़ा कांप रहा था, और जब मैंने डेट देखी मेरा पेट बिल्कुल सिंक हो गया। मार्च 2, आज उसका बर्थडे था। मैं बिल्कुल भूल गई थी। गिल्ट का एक घेरा मेरे अंदर भर गया और मैं सोचने लगी, जैसे मैं हर साल सोचती हूँ, क्या मुझे उससे कॉल करनी चाहिए? मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन शायद इस साल अलग हो। मैं ये हर साल सोचती हूँ। मुझे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। वो भी तो कभी मुझे कॉल नहीं करती थी, ना मेरे बर्थडे पे, ना क्रिसमस पे, ना किसी और दिन। मुझे एडलाइन से बात किए हुए 7 साल हो गए थे। कॉल करूं ना करूं, कॉल ना कॉल। मैंने अपना लोअर लिप दांतों से दबाया। उसका 45th बर्थडे था। वो बड़ा होता है ना, इतना बड़ा कि एक हैप्पी बर्थडे तो बनता है अपनी बेटी से, अगर उसे मुझसे कुछ लेना देना होता तो। मैं इतनी देर से अपने दिमाग में डिबेट कर रही थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ जब तक किसी ने मेरे पीछे गन का बैरल दबाया और एक खुरदुरी आवाज़ चिल्लाई, अपना फ़ोन और वॉलेट दे, अभी। मेरा दिल एकदम से उछल गया और फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बचा। शॉक ने मेरे शरीर को पत्थर जैसा कर दिया। You've got to be kidding me। कभी भी यूनिवर्स से ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें सुनने नहीं है, क्योंकि लगता है दिन वाकई और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।